नमस्कार बच्चों, तू जिंदा है तुम इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम इसके इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक पहला पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है तू जिंदा है तू जिंदा है। तो ये कविता है और इस कविता का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने कविता का पहला जो स्टांजा है, काव्यांश है, उसको हमने विस्तार से पढ़ा और समझा। अब कविता के अगले काव्यांश को हम इस सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, हम कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। तू जिंदा है तो इस कविता में कवि शैलेंद्र एनो ने मानव को गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करते हैं और अतीत के दुखद पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने के लिए प्रेरित करते हैं। कविता का पहला काव्यांश हमने पढ़ा था इसके पहले सेशन में। अब अगला काव्यांश हम देखते हैं। अगला काव्यांश है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कही है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। अब देखिए इस कविता में कवि ने निराश मानव को प्रेरणा देते हुए कहा है कविता के अगले काव्यांश में कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चुनकर। अब यहाँ पर कवि ने आकाश और धरती का उदाहरण देते हुए मनुष्य को समझाया है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को, गगन का अर्थ क्या होता है? आकाश। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। जमीन का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी। अब देखिए सुबह और शाम, अगर हम देखते हैं कि प्रकृति का जो सुंदरता होती है, इसमें हम देखते हैं कि सुबह में आकाश में लाल रंग छाया होता है और उसी प्रकार शाम को भी आकाश में, गगन में लाल रंग छाया हुआ होता है, फैला हुआ होता है। तो कवि कहते हैं कि चाहे सुबह हो या शाम हो, इस लाल रंग में आकाश क्या हो जाता है? गगन रंग जाता है खुद। चाहे सुबह का लाल रंग हो या शाम का लाल रंग हो, आकाश क्या करता है? गगन क्या करता है? इस रंग के लाल रंग में रंग जाता है। तो ऐसे लाल रंग के रंग में रंगे हुए गगन को चूम रही है। कौन चूम रही है? तो जमीन अर्थात धरती या पृथ्वी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तू सुन, हे मानव, हे मनुष्य, तू सुन। जमीन क्या कर रही है? पृथ्वी, धरती माता क्या कर रही है कि कब से झूम झूम कर गा रही है। क्या गा रही है? आकाश के उस गुणों का गा रही है। अब देखिए आकाश सुबह और शाम के जो लाल रंग में रंग जाता है, तो उसे देखकर धरती क्या करती है? उसे चूमती है, अर्थात उसे स्पर्श करती है और प्रसन्न हो जाती है और झूम झूम कर वो अपने आनंद को व्यक्त करती है धरती माता। अब देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सुख और दुख में, सुबह और शाम का अर्थ हमें क्या लेना है? सुख और दुख। तो आकाश जो होता है, चाहे शाम हो या चाहे सुबह हो, अर्थात चाहे सुख हो या दुख हो, वह हर समय में अपना स्थान सेम रखता है ना। वो कभी मतलब सुख में हार मानता है, सुख में ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में बहुत डर जाता है, ऐसा नहीं। तो दोनों चाहे विपरीत परिस्थितियों में अपनी भूमिका वह सेम रखता है। यहाँ पर कवि मनुष्य को, मानव को ये प्रेरणा लेने के लिए कह रहे कि जिस प्रकार से आकाश सुख दुख में अपनी भूमिका को स्थिर रखता है और उसे देखकर धरती माता प्रसन्न होती है, तो उसी प्रकार ही मानव तू भी क्या करे? देखो वो जमीन कैसे गीत गा रही है, झूम रही है, प्रोत्साहित हो रही है, आनंदित हो रही, उत्साहित हो रही है। तो तुम भी क्या करो? तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मानो तू भी क्या कर? मेरा श्रृंगार कर, अर्थात मेरा श्रृंगार कर और मुझे भी हसीन कर।
कि तुम्हें भी अपने हर सुख दुख के क्षण में अपनी भूमिका को, सुख में ज़्यादा गर्व नहीं, अभिमान नहीं करना है और दुख में कभी हार नहीं मानना है। तो अपनी भूमिका जो है सुख और दुख में सेम रखने हैं। और इस प्रकार तुम भी क्या करो, मुझे प्रोत्साहित करो, मुझे उत्साहित करो, मुझे प्रसन्न करो, मेरा श्रृंगार करो और मुझे भी हसीन बना दो। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है तो। यहाँ पर कवि कहते कि अगर तू, जब तक तुम्हारे जीवन शरीर में जीवन का अंत है तब तक तुम क्या करो, परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो और स्वर्ग धरती पर ले आने की हिम्मत रखो। आगे कवि कहते कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सके चली गयो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कही है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हजार भेष अर्थात विभिन्न वेश, कि दुख तुम्हारे सामने बहुत सारे दुख आए, कभी इस रूप में कभी उस रूप में संकट आते ही रहे, एक के बाद संकट हमेशा आना जाना उसका चालू ही रहा। अर्थात हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर। अब द्वार पर मौत आना, कठिन से कठिन संकट आना, समस्या आना, लेकिन उस समस्या में भी तूने अपने धैर्य को बनाए रखा, अपनी हिम्मत को बनाए रखा। मगर तुझे न चल सकी चली गई हो हार कर। तुम्हारी उस देखो कितने ही कठिन समय आए, कितने कठिन प्रसंग तुम्हारे सामने आए, एक के बाद एक लगातार दुख के क्षण तुम्हारे जीवन में आए, लेकिन तुम्हारे कर्तृत्व के द्वारा, तुम्हारे हिम्मत के द्वारा तुम उस संकटों का सामना करके उसमें से मार्ग निकालते रहे और इस प्रकार उस संकटों को हार कर भाग जाना पड़ा। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अब देखिए दिन भर बहुत सारी समस्याओं से तुम घिरे रहते थे, लेकिन रात का अंधेरा जिस प्रकार से गुजर जाने के बाद सूरज की नई किरण के द्वारा सुबह सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार नई सुबह तुम्हारे जीवन में नई उमंग लेकर आती थी और हर समस्या का, हर मुसीबत का सामना करने के लिए एक नया प्रेरणा तुम्हें प्रदान करते थे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है तो। अब जीवन के अंतिम समय तक तुम्हें अपने कठिन प्रसंग के द्वारा, अपने कठिन परिश्रम के द्वारा क्या करना है, अथक प्रयास करके असंभव बातों को संभव करके दिखाना है। अर्थात कहीं स्वर्ग है तो तुम्हें उसे जमीन पर लेकर आना है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ए आंधियों ए बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। कविता के अगले पंक्ति में कवि कहते कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। कारवा का अर्थ क्या होता है? काफिला, जन समुदाय जिसे हम कहते हैं। मंजिलों का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। कि देखो हमारे जो जन समुदाय है वह हार चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर कवि उस समय की बात शायद करे कि जिस समय हमारा देश पराधीन था, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सारे लोग अपने ओर से प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार का, विदेशी साम्राज्यों का जो अत्याचार था, जुल्म था, वह बढ़ता ही जा रहा था। तो उस समय भारतीय जनता के पास किसी भी प्रकार का लक्ष्य नहीं था, तो उसके लिए आवश्यकता थी उनके अंदर हिम्मत बांधना, उनको कोई लक्ष्य देना और उस लक्ष्य तक को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना। यह बात वहाँ पर बहुत ही आवश्यक थी। तो यहाँ पर कवि ने इसी बात को उठाकर मनुष्य को प्रेरणा देते हुए, संदेश देते हुए कहे कि देखो हमारा जो जन समुदाय है वह इंतजार करे कि वो बैठे हुए हैं कि कब उनको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, और उनके पास बहुत सारा साहस है, धाड़स है, लेकिन वह हिम्मत हार चुके हैं। तो उनके अंदर तुम्हें उस हिम्मत को बांधना है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है कि लक्ष्य चाहिए। हर देखिए जब तक हमारे सामने भी किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है, हम कोई भी बात नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें सपने देखना चाहिए। अब देखिए आप कक्षा 8वीं में हैं, तो अभी से आपका, जब आप
बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एग्जाम के समय ही पढ़ते, तो नहीं, हमें अगर हमारे सपनों को प्राप्त करना है तो हमें अभी से मेहनत करना है। उसके लिए हमें पहले लक्ष्य भी, हमारा सपना क्या है, हमारे लक्ष्य को हमें तय करना है और उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, मेहनत करनी है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे जो जन समुदाय है वो क्या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, एक आंधियों, एक बिजलियों की पीठ पर सवार है। आंधियां, बिजलियां, तूफान। तो यहाँ पर यह आंधियां और बिजली का अर्थ क्या लेना है हमें, बहुत सारे दुख ही दुख, बहुत सारे संकट, बहुत सारी विपरीत कठिन परिस्थितियां उनके सामने है, हमारे सामने है। वो हमें देखो, जब भी कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ जाती, चाहे वो महात्मा ज्योतिराव फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, या बहुत सारे हमारे समाज सुधारक थे, उनके सामने कितने सारे लोगों ने बाधाएं डाले, फिर भी उन्होंने क्या किया, कितने सारे दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका जो ध्येय था, उनका जो उद्देश्य था, वह अपने मंजिलों तक पहुंचने तक कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने हर संकट का मुकाबला किया, हर समस्या का उन्होंने निवारण किया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां, ये बिजलियों के पीठ पर सवार है। भले ही हमारे सामने बहुत सारे दुख ही दुख हो, लेकिन उस दुख को हमें पीछे छोड़कर हमारे मंजिल तक पहुंचना चाहिए। अब देखिए, जब कारवां की बात आती है, जन समुदाय की बात आती है, तो वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती। इसलिए कवि कहते हैं कि तू आ, कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अब देखिए, जब सामाजिक स्तर पर काम करना होता है तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है, जितना कि वह जन समुदाय के द्वारा होता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि कदम से कदम मिलकर हम यह सारे लोग इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे, हमारे उद्देश्य को पूरा करेंगे, हमारी स्वतंत्रता की जो सपने हमने देखा है उसको हम पूरे करेंगे। और इसीलिए तुम कदम से कदम आगे बढ़े और चलेंगे एक साथ हम। और इस प्रकार एक साथ आगे चलने से हमारे जीवन की जो दुख है, ये जो आंधियां है, बिजलियां है, वो चाहे कितने भी सामने आ जाए, लेकिन हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे और हमारे उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। जमीन के पेट में पले अगन पले ही जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखो, धरती के अंदर भी, जैसे कि धरती बहुत सारे दुखों को सहन करती है, हर मौसम को वो सहन करती है, लेकिन वह अपनी सहनशीलता कभी नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार उसके पेट में भी बहुत सारे जलजले है, अग्नि है, अग्नि का अर्थ होता है अग्नि है, जलजले का अर्थ होता है भूकंप है, वह हर सारी मुसीबतों को सहन करती है। टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य है, अर्थात जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों ही पलते हैं, लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं है। और इसी प्रकार भूख अर्थात बेकारी, बेरोजगारी रूपी जो रोग है, उन्होंने अपना राज्य भी जो बनाया है वो भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियों के सर कुचलकर हम सब एकता के सूत्र में बंधकर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। और इसीलिए कवि कहते हैं कि हे मानो, तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता में विश्वास कर। कविता के अंतिम काव्यांश में कवि कहते कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ए, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबे, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अर्थात कवि कहते हैं कि बुरी है आग के पेट की, अर्थात क्या है यहाँ पर भूख। भूख मनुष्य को हर कार्य करने के लिए करते हैं, चाहे वो फिर अपराध ही क्यों ना हो। बुरे है दिल के दाग है, तो यह भूख और अपराध दोनों ही बुरे होते हैं। अगर दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन क्या हो जाएगा, इनकलाब, अर्थात इनका विरोध होने जाएगा, जिससे कि जुल्म के महल ढल जाएंगे, अर्थात यहाँ पर शांति का माहौल बन जाएगा। यहाँ इसलिए कवि कहते हैं कि अगर कहीं स्वर्ग है तो उतारला जमीन पर, अर्थात अपने परिश्रम और मेहनत के और सत्कर्म के बलबूते पर तुम इस पृथ्वी पर स्वर्ग लेकर आ जाओ। तो बच्चों, इस प्रकार यह कविता यहीं पर खत्म होती है। कवि कहते हैं कि मानो तू यदि जिंदा है तो जिंदगी में सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी, और इस बात पर तुम विश्वास करो। धन्यवाद।